नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आखिरकार चुनाव आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रमों के ऐलान के 20 दिन बाद गुजरात के चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। हालांकि दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को होगी और यही कारण है कि आज जैसे ही गुजरात के कार्यक्रम का ऐलान हुआ, विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा कि आखिर क्या कारण है कि हिमाचल के साथ गुजरात विधानसभा के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह कहा गया कि पीएम मोदी के कार्यक्रमों को अलाउ करना था गुजरात में, यही कारण है कि हिमाचल के साथ गुजरात का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो वहाँ पर आदर्श आचार संहिता लग जाती और पीएम मोदी अपने कार्यक्रम नहीं कर पाते। कांग्रेस ने यह भी कहा कि गुजरात में सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया है पिछले 20 दिनों में। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को आखिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि दोनों राज्यों में एक साथ कार्यक्रम घोषित नहीं कर सके। चुनाव आयोग की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें उनसे ये सवाल भी पूछे गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं तो ये जो देश के करोड़ों करोड़ मतदाता हैं उनका एक तरह से अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दल हैं, जो कुछ पार्टियां हैं जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती आई हैं, कहती है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, ईवीएम के नतीजे बदले जा सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं चुनाव में उन्हीं ईवीएम के ज़रिए ये पार्टियां जीतती हैं तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो यानी उन्होंने भी अपनी ओर से इन पार्टियों को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्या कारण है कि हिमाचल के साथ गुजरात का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि देखिए साहब, जो गुजरात की विधानसभा है उसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त होना है और जो मतदान हो रहा है उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर के अगर आप फरवरी तक की तारीख देखें तो 72 दिनों का अंतर है, यानी एक लंबा अंतराल है जिसमें कि चुनाव आराम से हो सकता है गुजरात का। इसलिए चुनाव आयोग के सामने कोई मजबूरी नहीं थी कि वो जल्दी कार्यक्रमों का ऐलान करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वहाँ पर कुछ मौसम की ख़राब होने के कारण दिक्कतें आई। साथ ही साथ मोरबी में जो दुर्घटना हुई है उसके कारण भी थोड़ी देरी आई है। लेकिन 2017 में जब गुजरात का कार्यक्रम हिमाचल के साथ घोषित नहीं किया गया था तब वहाँ पर बाढ़ के हालात थे गुजरात में, और तब ये कहा गया था कि ये परंपरा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि गुजरात के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर साथ साथ चुनाव कराया जा सके, घोषित कर सके। यही कारण है कि पिछली बार ऐसा किया गया था, अंतर था। लेकिन इस बार तो कोई ऐसा बड़ा मौसम का परिवर्तन भी नहीं हुआ, कोई बड़ी बारिश या वो भी नहीं हुई चीज़ें। हालांकि कुछ ज़िलों में ज़रूर गुजरात में हालात बिगड़े हैं, कई जगहों पर किसानों की फसलें बर्बाद हुई, लेकिन क्या ये अपने आप में पर्याप्त था जिसके चलते गुजरात के जो कार्यक्रम है वो साथ में घोषित नहीं किए गए हिमाचल के। दूसरी बात पर आते हैं, जो आपत्ति कांग्रेस की ओर से कही गई, कहा गया कि पीएम मोदी को वहाँ पर काम करने का, प्रचार करने का, दौरे करने का मौका मिला चुनाव में देरी के कारण। साथ ही साथ जो गुजरात की सरकार है बीजेपी, उसको मौका मिला कई लोक लुभावन घोषणाएं करने का। एक नज़र डाल लेते हैं कि 14 अक्टूबर के बाद से आज यानी 3 नवंबर तक पिछले 20 दिनों में पीएम मोदी के कितने कार्यक्रम गुजरात के या गुजरात से जुड़े हुए हैं, ताकि उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कांग्रेस का आरोप है वाकई उसमें कितना दम है। देखिए, 14 अक्टूबर को हिमाचल का कार्यक्रम घोषित हुआ। उसके बाद 14 अक्टूबर को ही कच्छ में स्मृति वन जो है उसको लेकर के पीएम मोदी ने ट्विटर पर प्रशंसा की। 15 अक्टूबर को कानून मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन हुआ एकता नगर गुजरात में 2 दिन का, उसको भी पीएम मोदी ने संबोधित किया। 16 अक्टूबर को 75 जिलों में देश भर के 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। 17 अक्टूबर यानी अगले दिन पीएम जय एमए के कार्ड के वितरण किया गया। गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड दिए गए। 18 अक्टूबर को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है 3,500 करोड़ की लागत से, उसका निरीक्षण किया। उसके बाद 19-20 अक्टूबर को पीएम मोदी गुजरात गए, करीब 15,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 19 अक्टूबर को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन।
जूनागढ़ राजकोट में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। 20 अक्टूबर को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वायारा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 21-22 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर गए। 22 अक्टूबर को देश भर में 10 लाख सरकारी नौकरियों के रोजगार मेले की शुरुआत की। इसी दिन मध्य प्रदेश में 4.5 लाख लाभार्थियों को PMAYG के तहत गृह प्रवेशम योजना में हिस्सा लिया। 23 तारीख को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। 24 तारीख को दीपावली पर कारगिल में जवानों के बीच रहे। 26 अक्टूबर को गुजरात में जल जीवन मिशन 100% पूरा होने पर ट्विटर पर बधाई दी। 28 अक्टूबर को हजीरा में आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील प्लांट के विस्तार का वीडियो कॉन्फ्रेंस से आधारशिला रखी। 29 अक्टूबर को गुजरात रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गुजरात और राजस्थान की यात्रा की। 30 अक्टूबर को ही वडोदरा में C295 विमान निर्माण का शिलान्यास किया। ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में कार्यक्रम किया। अहमदाबाद में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोरबी की दुर्घटना तब हो चुकी थी तो उसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। 1 नवंबर को राजस्थान के मानगढ़ में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बाद में मोरबी भी गए जहां पर कि दुर्घटना स्थल का दौरा किया, अस्पताल भी गए। बाद में पंचमहल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यानी पिछले 20 दिनों में अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम PM का रहा है जो गुजरात से संबंधित रहा, या तो वो गुजरात में थे या गुजरात से संबंधित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। अब नज़र डाल लेते हैं गुजरात सरकार ने क्या किया। 14 अक्टूबर जब हिमाचल का चुनाव घोषित हुआ उसके बाद से अब तक क्या क्या बड़े फैसले गुजरात की सरकार ने किए और क्या चुनाव पर उनका असर हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फैसला समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया गया। PNG और CNG पर वैट में 10% कटौती करके उपभोक्ताओं को राहत दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का फैसला गुजरात सरकार ने किया। मेहसाणा आनंद ज़िलों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक जिनमें कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी हैं, इनको नागरिकता देने का अधिकार कलेक्टर को दिया। तकनीकी विषयों की पढ़ाई गुजराती में करने के लिए समिति का गठन किया। नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की घोषणा की। 6,315 करोड़ रुपए MSP पर मूंगफली, उड़द, सोयाबीन और मूंग की खरीद का फैसला हुआ। खरीफ फसल का जो नुकसान हुआ था बारिश के चलते उसके लिए 630 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया। वायारा में चीनी मिल दोबारा खोलने के लिए 30 करोड़ रुपए की सहायता घोषित की गई। अहमदाबाद में 2,646 करोड़ रुपए के विकास कार्य घोषित हुए। 21 से 27 अक्टूबर के बीच पूरे गुजरात में यातायात नियम तोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया गया। वन विभाग में 823 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई और साथ ही 51 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किश्त दी गई 1023 करोड़ रुपए की। तो ये सारे वो काम हैं जो गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 20 दिनों में किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 14 तारीख को अगर गुजरात के कार्यक्रम का ऐलान हो भी जाता चुनाव कार्यक्रम का, तो क्या उससे पहले सरकार नहीं कर सकती थी? और क्या ये 20 दिनों की ज़रूरत थी गुजरात सरकार को, केंद्र सरकार को इन तमाम योजनाओं की घोषणा करने के लिए, PM मोदी के कार्यक्रम वहाँ पर लगाने के लिए, PM मोदी के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करने के लिए? यही वो सवाल है जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है चुनाव आयोग से। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि संदेह इसी बात को लेकर पैदा होता है कि क्या BJP को एक तरह से एडवांटेज देने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है, जिस आरोप का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। लेकिन आयोग की परीक्षा आगे भी है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता का पालन होता है या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और अगर कहीं पर इसके उल्लंघन की शिकायतें आती है तो क्या वो समान रूप से कार्रवाई करेगा? भड़काऊ भाषण हो या मतदाताओं को प्रलोभन देने की बात हो, इस तरह की अगर शिकायतें आती हैं तो क्या चुनाव आयोग उन पर समान रूप से कार्रवाई करेगा? ये आयोग की एक अग्नि परीक्षा इस चुनाव में रहेगी। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।